हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली के सुल्तान और जो मुगल साम्राज्य थे उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उसके शासक और जो इमारत है उनके बारे में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है आज का? तो है शासक और इमारतें। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या बताया गया है कि इसमें कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने कराया था? तो शासक के किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक ने कब कराया था? तो है 1199 में। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब कराया था? तो है 1199 में। ठीक है, इनका निर्माण कराया था, जो कि ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या बना है कि छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखो। ठीक है, ये उसमें जो डायग्राम दिया है उसमें देखने के लिए बोले हैं। और फिर देखो जो ये अभिलेख है, ठीक है, जो ये कुतुब मीनार जो ऐबक उसके द्वारा जो ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है उसमें अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक है, तो वो अभिलेख है। ठीक है, जो ये अभिलेख है किसमें लिखी? ये दो पट्टियों में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं इसके आपको डायग्राम में इसको दिखा दूंगी कि ये अभिलेख कहाँ पे है। तो जो ये अभिलेख लिखे गए हैं वो किसमें लिखे गए? तो वे अरबी में लिखे गए हैं। ठीक है, जो ये अभिलेख है वो किसमें लिखे गए हैं? तो ये अरबी में। फिर दिखाई देखते हैं, चलो इसको। ठीक है, जो इसका अभिलेख है देखो, ये दो अभिलेख, ठीक है, ये दो लेयर में बोला है। तो ये एक है और ये एक है। ठीक है, जो कि ये किसमें लिखे गए ये अभिलेख? तो ये अरबी भाषा में लिखे गए। ठीक है, अरबी में लिखे गए ये अभिलेख। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग। गौर गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणी है। देखे हैं? ठीक है, और इसी तरह इस पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आ, जो इस चीज में अच्छे हो वही लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसे इमारत का देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये पूछा गया है यहाँ पे। फिर इसमें क्या बोला है? 8वीं या 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करा है। पहली इमारत में क्या थी कि सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया, ठीक है, जो सुरक्षित और संरक्षित इमारतें थे। और दूसरी टाइप का क्या था? तो इसमें आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरे और ये थे। ठीक है, इसमें फर्स्ट में क्या क्या थी? तो फर्स्ट में थी तो कि ये सुरक्षित संरक्षित और इस दुनिया, और जो दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरे ये सब थी। और फिर दूसरे में क्या थे? तो ये मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी ये उपयोग की इमारतें थी। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे का। फिर इसके बाद वे मंदिरें, मस्जिदों और कुएं का निर्माण करवाते थे। ठीक है, जो ये निर्माण करा रहे थे उसमें ही ये मंदिर, मस्जिद और कुएं ये सब का निर्माण कराते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे व्यापारी, जो घरेलू स्थापत्य व्यापारी थे, तो उसके जो विशाल हवेली थे तो उनका अवशेष कब यहाँ पे मिलना शुरू हुआ? तो ये 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में देखने को मिला, मतलब मिलना शुरू हुआ। ठीक है, उनका अवशेष। फिर यहाँ पे आगे क्या बोले? तो देखो ये कुतुब मीनार है। ठीक है, जो कि ये 5 मंजिला इमारत है। तो फिर इसमें जो अभिलेख है जो कि हम लोग बात कर रहे थे, इसमें अभिलेख है जो कि दो पट्टियों में है। ये फर्स्ट पट्टी, ये सेकंड पट्टी, मतलब ये दो पट्टी है जिसमें से ये अभिलेख लिखे गए हैं। और जो इसमें अभिलेख लिखे गए हैं वो अरबी है। ठीक है, अरबी भाषा में ये अभिलेख लिखे गए हैं। तो फिर इसमें क्या बोला? इस इमारत की पहली मंजिला का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया है।
ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण पूरी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो शासक थे इल्तुतमिश, तो उसके द्वारा भी कराया गया है। कब? तो यह है 1229 में। ठीक है। मतलब लेकिन जो इसका स्टार्टिंग किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर उसके बाद जो उसका और कुछ काम बचा था, शेष मंजिला का जो निर्माण कराया गया है आगे, वो इल्तुतमिश के द्वारा 1229 के आसपास के टाइम में कराया गया। ठीक है। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई है। ठीक है। फिर यहाँ पे आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अब देखो, जो आगरा किले का जो निर्माण कराया गया अकबर के द्वारा, उसमें कितने श्रम लगे, मतलब कितने लोग लगे हैं उसमें निर्माण करने के लिए। तो देखो, इसमें किले के निर्माण हेतु इसमें 2000 श्रम लगे, पत्थर काटने वाले भी 2000 लगे, और सीमेंट व चूना बनाने वाले और तथा जो 8,000 मजदूरों इसमें इसकी आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है। आगरा किले के निर्माण में फिर इसमें क्या बताया गया है, अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। देखो, अब इसमें टेक्नोलॉजी और जो इसका निर्माण का जो कार्य था उसको देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बताया गया है, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। ठीक है। अभियांत्रिकी है तो जो उनके जो निर्माण में जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस, ये सब है, जो प्रयुक्त टेक्नोलॉजी हुई है, तो उसका पता चलता है। तो फिर हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं। ठीक है। ये इनके टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ बताया गया, जो इनकी अभियांत्रिकी कौशल थी और जो इनके निर्माण कार्य थे उनके बारे में। तो लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। ठीक है। ये ऐसी एक नॉर्मल, इसको कहानी टाइप से ही पढ़ सकते हैं, जो कि ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ठीक है। अब यहाँ पे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या है? ठीक है। यहाँ पे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण ये क्या है? तो ये है अकबर ने जो भी इमारतें बनवाई। ठीक है। अकबर ने जो भी इमारतें बनवाई, तो जो वो शैली, मतलब वो जिस शैली में बनवाए, तो उस शैली के ही, जो उस शैली का नाम है उसको ही अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा गया। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अकबर ने जो भी इमारतें बनवाई उसे किस शैली की ठीक है। देखो, तो ये है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। तो क्या बताया गया कि अकबर ने जो भी इमारतें बनवाई, ठीक है, जो भी इमारतें बनवाई, तो उसकी जो शैली थी उसे ही अनुप्रस्थ टोडा निर्माण के नाम से जाना जाता है। तो ये एक शैली है। ठीक है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, जो कि अकबर ने इमारतें बनवाई, तो जो शैली थे उसके नाम से ही यहाँ पे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण से जाने लगा, उसकी वो जो शैली थी उसको। फिर क्या है इसमें, 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों, सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। ठीक है। जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण है तो वो उस शैली का निर्माण इसमें किया गया 13वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ये डायग्राम 1 है उसमें दिल्ली की अवतल अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो कि 12वीं शताब्दी का है। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, मेहराब का निर्माण, जो कि अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल, मतलब इसमें जो ये मेहराब है उसके निर्माण के लिए यहाँ पे अनुप्रस्थ टोडा टेक्निक, जो शैली है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये बताया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो इसमें जो 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना,
का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है इसमें, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। ठीक है। अब जो उस टाइम जो किसी भी का निर्माण कराया जाता था तो उसमें चूना पत्थर और सीमेंट का उसका प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। ठीक है, तो यही बताया गया है। फिर देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो ये 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। अब इसमें क्या था, 11वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में मंदिर निर्माण था तो उसमें एक बुंदेलखंड में, ठीक है, इसमें बुंदेलखंड में एक चंदेल शासक थे तो उसके द्वारा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो जिसे कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसके बारे में वही बनाया बताया गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो चित्र 3 का, ठीक है, ये है चित्र 3 का। इसमें क्या बोला है, शिव की स्तुति में। ठीक है, और जो ये मंदिर है वो किसकी स्तुति में बनाएंगे, तो ये शिव की स्तुति में बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया। ठीक है, तो जो है यहाँ पे 11वीं शताब्दी में जो ये मंदिर बनाया गया तो इसमें एक महादेव मंदिर बनवाया गया। तो कौन सा था, कंदरिया महादेव मंदिर, जिसको किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये थे चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण। तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ठीक है, क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो वे था चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा। ठीक है, और इसको किसकी स्तुति में बनाई गई थी, तो वे शिव की स्तुति में बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे, तो ये 999 में बनाए गए थे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे दिया गया चित्र 3 ख। अब यहाँ पे ये 3 ख दिया गया है, तो ये क्या है, तो ये मंदिर की एक योजना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग घर को बनाने के लिए एक योजना उसका मैप बनाते हैं ना, वैसे ये मंदिर को बनाने के लिए उसकी एक योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसको जो सभा भवन था उसको महामंडप भी बोला जाता था, जहां नृत्य का आयोजन होता था ताकि पहुंचा जाता था। ठीक है, नृत्य का आयोजन होता था तो वहां तक पहुंचा जाता था। फिर यहाँ पे प्रमुख देवता की मूर्ति, मुख्य मंदिर। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रमुख देवता है उसका, ठीक है, उसका मूर्ति गर्भगृह में होता है, मतलब जो मुख्य मंदिर होता है वहीं पे ही होता है। ठीक है, फिर ये धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे, और जो ये मुख्य जो गर्भगृह होते थे तो वहीं पे ही धार्मिक अनुष्ठान वहां पे संपन्न किया जाता था, जिसमें इसमें केवल राजा और जो उनका निकटतम परिवार और जो पुरोहित होते थे तो वो ही वहां पे बैठते थे। फिर यहीं पे खजुराहो समूह में एक राजकीय मंदिर सम्मिलित है जहाँ पे सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपर कृष्ण उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत है। ठीक है, तो ये 11वीं शताब्दी में जो के प्रारंभ में जो मंदिर निर्माण था तो ये उसके बारे में है। अच्छा, ये क्वेश्चन, हाँ, तो इसको तो मैं बता दी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिए है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर के बारे में। ठीक है, अब देखियो ये क्या है, तो ये तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है, जो इस मंदिर का शिखर है उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ठीक है, जो कि इसका निर्माण आसान नहीं था क्योंकि ये उन दिनों कोई क्रेन नहीं था। शिखर के शीर्षों पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था, ठीक है, कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकलाओं ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था। ठीक है, रोलरों द्वारा भी भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया जाता था। जो ये तंजावुर का जो मंदिर है इसके वो निर्माण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं जो ये तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का जो शिखर है वो उसकी जो शैली है वो क्या है, तो वो द्राविड़ शैली का है। ठीक है, जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है वो एक द्राविड़ शैली का है।
ठीक है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम लोग, किस मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा है? ठीक है, उस टाइम में किस मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा है? किस मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा है? ठीक है, तो यह है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे ये देखो, ये मेहराब का एक विशुद्ध रूप है जो कि मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ जिसका निर्माण कराया गया है, तो वो सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब ये क्या है? मेहराब का विशुद्ध रूप, अलई दरवाजे का मेहराब। ठीक है, जो कि 14वीं सदी में इसका प्रारंभ किया गया था। ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर ये क्या है? आगरा के किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। ठीक है, जो ये आगरा का जो किला है उसमें ये जल द्वार निर्माण, ठीक है, ये कराया गया है। तो उसके एक चित्रकारी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसे कहाँ से लिया गया है? जो ये इसके बारे में बताया गया है उसको, तो ये अकबरनामा एक पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, अकबरनामा पुस्तक से लिया गया है इसके बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिखाया गया है? फिर यहाँ पे हमें बताया गया है मंदिरों, मस्जिद और हौज का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो मंदिर होते थे, मस्जिद होते थे और जो हौज होते थे, उनका निर्माण कैसे किया जाता था, किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना का स्थल थे। ठीक है, वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। तो जैसे कि इसमें ये एग्जाम्पल के लिए लिया गया है राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, जो तंजावुर है तो वहां का ये राजराजेश्वर मंदिर, जिसको द्राविड़ शैली से उसका जो मंदिर, जो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर है, उसको कहाँ से लिया गया? तो ये द्राविड़ शैली से लिया गया है। ठीक है, तो ये इस एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ठीक है, अब देखो, जो ये राजराजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये राजा राजदेव ने। ठीक है, राजा राजदेव ने कराया था। और किस लिए? तो जो उनके देवता थे राज राजेश्वरम, उसकी उपासना के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, राजा राजदेव। फिर उसके बाद राजा ने इस तरह का काम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था, यह नाम मंगलाकारी था। और जो राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे, धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता राजा राजदेव तथा दूसरा देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। ठीक है, और इसमें जो ये मंदिर था उसमें एक धार्मिक अनुष्ठान के जरिए यहाँ पे एक देवता क्या थे? तो ये राजा राजदेव था। और दूसरे देवता क्या था इसमें? राज राजेश्वरम। तो उनका सम्मान यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, जो ये मंदिर था उसमें। फिर वैसे ये सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक, सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंदिर था, मस्जिद था और जो हौज था, तो ये उनके निर्माण के बारे में यहाँ पे बना बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुसलमान, तो ये तो हुआ मंदिर के बारे में। अब यहाँ पे मस्जिदों के बारे में भी बताया गया होगा। ठीक है, तो ये मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इतिहास थे, जो फारसी दरबारी इतिहास थे, उसमें जो सुल्तान का वर्णन है वो किसके रूप में मिला है? तो ये अल्लाह की परछाई के रूप में उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो फिर दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक
इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधित्वकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अलाउद्दीन है उसको एक शासक के रूप में किस लिए यहाँ पे चयनित किया गया था, क्योंकि जो उसमें अतीत के जो महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं उसमें मौजूद थी, इसलिए उसको शासक के रूप में यहाँ पे चयनित किया गया था। सबसे महान विविधकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने व्यवस्था को दूर करके विश्व की सृजन ये संतुलन कायम किया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये और इसके बारे में दिया गया है, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये ऐसी एक कहानी टाइप से यहाँ पे दिया गया है, मतलब जानना जरूरी है, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये हमारे अतीत में क्या हुआ था, उसका निर्माण, जो मंदिर मस्जिद और जो हौज थे उनका निर्माण कैसे किस टाइप से वहां पे किया गया, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर देखो ये भी है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो जो यहाँ पे सुल्तान इल्तुतमिश है उसने दिल्ली ये कुहना के एकदम निकटतम एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, तो जो यहाँ पे सुल्तान इल्तुतमिश है उन्होंने एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो कि किसके पास है, तो ये दिल्ली एक कुहना के निकट में है। ठीक है, और जो इनका निर्माण करा के इसको ये व्यापक सम्मान प्राप्त किया। फिर जो ये विशाल तालाब है, मतलब ये जलाशय है, उसको हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाने लगा। ठीक है, जो ये विशाल तालाब है उसको किसके नाम से जाना गया, तो ये हौज ए सुल्तानी या तो राजा का तालाब, इसके नाम से इसको जाना गया, मतलब वो कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें ये यही इंपॉर्टेंट थे। फिर उसके बाद यहाँ पे शासक प्रायः सामान्यतः लोगों के लिए बड़े छोटे हौज तालाब का निर्माण कराते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद अथवा गुरुद्वारों का हिस्सा होते। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ये निर्माण कराते थे जो शासक होते थे वो सब। फिर यहाँ पे क्या बताया गया, तो ये अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, ठीक है, जो कि 1650 से 56, ठीक है, तो इतने टाइम की अवधि में इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, तो ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई एक जामी मस्जिद की योजना, ये इसके बारे में यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, जल का महत्व। तो जल का महत्व यहाँ पे क्या बताया है, तो ये फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द के निकले हैं। ठीक है, जो फारसी शब्द आबाद और जो ये आबादी है, तो ये वहीं से ये शब्द निकला है आब। ठीक है, जिसका अर्थ है पानी। तो आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहां बसावट होती थी। ठीक है, आबाद आबाद, ठीक है, आबाद से ही क्या लिया गया है, आब, जिसका अर्थ क्या होता था, पानी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल, जो इस शब्द का इस्तेमाल है उसको वही किया जाता था जिसका इस्तेमाल यहाँ पे बसावट हो, तो उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक हरमंदर साहब, जो कि ये स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो कि ये अमृतसर में है, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। उसका पवित्र सरोवर, ठीक है, जो ये तालाब है, ये सरोवर, ये वो है, और ये स्वर्ण मंदिर, तो इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया, जो कि ये अमृतसर में है। ठीक है, इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर। अब देखो यहाँ पे मंदिरों को नष्ट, जो ये मंदिरें थे उसको क्यों नष्ट किया गया था, मंदिरों को। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जो जानते थे, जो मंदिर होते थे उस टाइम के, वो एक धन संपदा से वो परिपूर्ण होते थे। कैसे, ठीक है, तो देखो जो बाहरी शासक जो आक्रमण करने के लिए आते थे, तो वो सब मंदिरों को ही अपना निशाना बनाते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ जो धन संपदा थी, जो वहाँ की मूर्तियां थी, वो सब अधिक वहाँ पे विशिष्ट रूप से वहां पे मिलते थे, मतलब उनको धन मिलता था वहां से, और जो वहां पे जो मूर्ति होती थी वो भी अधिक, जो यहाँ पे सोने चांदी ऐसे से बनाया जाते थे, तो ये एक धन संपदा संसाधन से परिपूर्ण होता था, तो उनको लूट लिया जाता था, तो इसीलिए यहाँ पे मंदिरों को नष्ट किया गया है। ठीक है, तो यही बारे में, इसके बारे में ही बताया गया।
तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा, ठीक है, क्योंकि ये धन संपदा से परिपूर्ण होते थे। फिर 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, ठीक है, जो कि 1831 से 1891 को शासन किया था, तो उनको पराजित किया, ठीक है। जो पांड्य राजा थे श्रीमर श्रीवल्लभ, उन्होंने जो श्रीलंका के जो राजा थे, ठीक है, राजा सेन प्रथम, उनको पराजित किया और उनके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार जन धम्मकिति ने लिखी कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, ठीक है। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध मूर्ति और उनके विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उनने जब्त कर लिया, ठीक है। जो ये पांड्य राज्य से श्रीमर्षि वल्लभ, उन्होंने सिंहली शासक के आत्मस्वाभिमान को इससे आघात लगा, ठीक है, जो कि ये इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कि उसके बाद जो यहाँ पे जो चोल राजा थे, चोल राजा राजेंद्र प्रथम, उसने अपनी राजधानी, ठीक है, उसने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया गया, ठीक है। जो शासक पराजित किए जाते थे, तो जो वहाँ की जो मूर्तियां और जो ये धन संपदा थी, तो उससे इसको जो ये निर्माण था उसको, प्रतिमाओं से इसको भर दिया गया, ठीक है। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या था, जो ये सूची थी, जो लिस्ट थी उसमें, तो ये चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति। तो ये सब चीजों से जिनको इन्होंने शासकों को पराजित करके उनसे प्राप्त किया था, तो यही सब जो प्रतिमा थे उनसे जो ये मंदिर बनवाया था, शिव मंदिर, वहां पे ये इन प्रतिमाओं को वहां पे रख दिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये गजनी के सुल्तान, ठीक है, गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम, ठीक है। जो गजनी के सुल्तान थे महमूद, वो देखो ये किसके समकालीन थे, तो ये कौन से शासक के समकालीन थे, तो ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, ठीक है। तो देखो जो ये यही जो गजनी के सुल्तान थे महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी, तो वो यहाँ पे जो राजेंद्र प्रथम जो शासक थे उनका समकालीन था। तो जो हमारा एग्जाम रहता है तो उसमें ही ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि कौन किसके समकालीन है, इस टाइप का, ठीक है। तो भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन मूर्तियों को लूट लिया, ये महमूद गजनी, ठीक है, जो गजनी का सुल्तान था। उस समय सुल्तान महमूद को बहुत तो महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से, ठीक है। और देखो जो इन्होंने जो सोमनाथ का मंदिर था, ठीक है, उसको इसी ने ही लूटा था, गजनी के सुल्तान जो महमूद गजनवी थे उसी ने ही। फिर उसी के बाद ही एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। जब उन्होंने सोमनाथ का मंदिर या जब लूटा था, तो उसके बाद ही यह एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में अपने आप को श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। मध्ययुगीन राजनीति और संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करके करते थे, ठीक है। और देखो जो उस टाइम के जो शासक थे वो अपने राजनीतिक बल और वो सैनिक सफलता का प्रदर्शन कैसे करते थे, तो वो शासकों को पराजित करके और जो उनके उपासना स्थल होता था उस पर आक्रमण करके उन्हें लूट लेते थे, और इस प्रकार वो अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन करते थे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक मुगल चार बाग, इसके बारे में बताया गया, जो कि ये हुमायूं को मकबरे का चार बाग है, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, और इसका निर्माण 1562 से 71 में किया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे कश्मीर में शालीमार बाग की सीढ़ियादार चार बाग,
ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया। फिर यहाँ पे लाल महल बारी में चार बाग को तटी बाग के रूप में अपनाया गया, तो ये है। ठीक है, तो ये चार बाग के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बाग, मकबरे तथा किला। ठीक है, मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मुगलों के अधीन जो वास्तुकला थी वो और अधिक जटिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ठीक है, जो ये बाबर थे, हुमायूं थे, और जो ये अकबर, जहांगीर, और ये विशेष रूप से तो यहाँ पे शाहजहां, जो कला, वास्तुकला और व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ठीक है, फिर ये व्यक्तिगत रुचि में यही एक एक चार बाग। ठीक है, ये चार बाग है जिन्होंने ये चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, जो ये चार बाग मैं यहाँ पे दिखाई थी ना आपको, ये डायग्राम, तो ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो ये औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर इसमें अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। ठीक है, और जो कि इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली है। कहाँ से ली है? इनका जो वास्तु शिल्पियों का जो प्रेरणा है उसको कहाँ से लिया था? तो वो लिया था अकबर के वास्तुशिल्पियों, उनके मध्य जो एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे हुमायूं के मकबरों में सबसे पहली बार देखने को मिला, क्या देखने को मिला? जो हुमायूं का मकबरा था उसमें तो ये केंद्रीय गुंबद जो कि बहुत ऊंचा था। ठीक है, और ऊंचा ये मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। ठीक है, और जो यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इनका निर्माण 8 स्वर्गों तथा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था। ठीक है, और जो ये यहाँ पे जो ये मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार था, ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ था, किसकी परंपरा में हुआ था? तो ये 8 स्वर्गों तथा हस्त विशित, ठीक है, तो ये इनकी परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। तो ये है 8 स्वर्ग। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था तथा इनके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। ठीक है, जो ये इमारत का निर्माण है किससे हुआ था? तो ये था बलुआ पत्थर से, और जो इनके इस किनारे पे जो ये सफेद संगमरमर के पत्थर भी लगाए गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न बहुत तत्व एक विशाल सद्भावना पूर्व संश्लेषण में मिला दिए गए। ठीक है, तो ये ऐसे जो यहाँ पे जो निर्माण कराया गया है, जिसका जिसका जैसे टाइप का, ये उसी के बारे में यहाँ पे इसको बताया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक समारोह कक्ष, उस समारोह कक्ष को क्या बोला जाता है? दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई। ठीक है, आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा, ठीक है, जो ये व्यक्तिगत सभा, वो जो समारोह कक्ष बनाया गया उसकी योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल, सुतून एवं 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कैसे कैसे क्या बनवाया गया है, तो ये सब चीजें जिसको आप लोग एक कहानी के रूप बस में इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आया है पितरादुरा। ठीक है, तो पितरादुरा क्या होता था? तो यहाँ पे शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के इस सिंहासन के पीछे पितरादुन के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई। ठीक है, मतलब जो सिंहासन होते थे उसके पीछे में एक ऐसा
श्रृंखला बनाया गया था, ठीक है, श्रृंखला बनाया जाता तो उसी को ये पितृदुरा बोला जाता था, जिसमें पौराणिक यूनानियों मतलब यूनानी देवता ऑफिसर्स को वीणा बजाते हुए चित्रित किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ऑफियर्स, ठीक है, जो ऑफियर्स थे का जो संकित आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। वे शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे बताया गया। तो पितृदुन का मतलब वही है, जो शासक, जो उनकी गद्दी होती थी, तो जो उनके पीछे जो बनाया जाता था, तो वही है। अब देखो यहाँ पे शाहजहां की राजधानी क्या थी, तो ये आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था, ठीक है। जो यहाँ पे यमुना नदी पे जो घरों का निर्माण कराया था, तो ये उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखो, जो यहाँ पे चार बागों की योजना के अंतर्गत ही यहाँ पे अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग निवास स्थल चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के बीच पे यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे होते थे, ठीक है। जो कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग एक कहानी के रूप में इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस ये इसमें ताजमहल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको देख ही लेते हैं। तो जो ये शाहजहां है, ठीक है, शाहजहां है, उसने अपने शासन की भव्यतम वस्तात्मक उपलब्धि, ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट है ताजमहल का, ठीक है। जिसका निर्माण किसने कराया था, तो ये शाहजहां ने कराया था ताजमहल का निर्माण, ठीक है। तो जो ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई गई, यह किससे बनाया गया, तो ये सफेद संगमरमर के मकबरी नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया, ठीक है। तो ये उसकी वास्तुकलात्मक रूप है, जिसको यहाँ पे शाहजहां ने यहाँ पे विकसित कराया है, ठीक है। अब देखो, ये काबुल का चार बाग है, ठीक है, ये काबुल का चार बाग है, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि उन 1590 की एक चित्रकारी है, ठीक है। मतलब कैसे रास्ते पे एक दूसरे को काटती नहरें, चार बाग योजना विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है। अब देखो, ये है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जो कि 1562 से 1571 तक के बीच इसको निर्मित किया गया है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। अब ये दिल्ली में जो दीवाने ये आम जो दीवाने ये खास है, तो ये वो सिंहासन ये यहाँ पे दिखाया गया है, जिनका निर्माण 1648 में पूरा किया गया है, ठीक है। ये है आगरा का ताजमहल, जिसको सफेद संगमरमर पत्थरों से इसको नक्काशी की गई है, ठीक है। जिसका निर्माण कब हुआ था, तो ये 1643 में, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चित्र है, उसमें ये यमुना नदी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, तो एक नक्शे में आगरा के नदी तटबाग शहर का पुनर्कलन दृष्टि ये दिखाया गया है, ठीक है। जिसमें ये यमुना नदी के दोनों तटों पर के ये बाग महल स्थित है, अभिजातों के बाग महल स्थित है, ठीक है। ताजमहल बाई ओर इसमें बनाई गई है, जो कि ये दिखाया गया है यहाँ पे ताजमहल, ठीक है। फिर ये शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। फिर उसके बाद क्षेत्र व साम्राज्य। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र व साम्राज्य में क्या बताया गया है, तो ये 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। तो एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। देखो, अब जैसे कि एक क्षेत्र की जो परंपरा है उसको वो अपने द्वारा किए गए हैं, तो उसको दूसरे क्षेत्रों में भी अप्लाई किए जा रहे हैं, मतलब दूसरे क्षेत्र के लोग भी उसको अपना रहे हैं। तो ये यही बताया गया है, तो कि एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। तो यहीं पे एग्जाम्पल के क्या लिया गया है, विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलाकुंडा, ठीक है,
बीजापुर और गोलाकुंडा तो ये देखे थे, तो जो ये बीजापुर और जो गोलाकुंडा वाला हम लोग ये पिछले चैप्टर में देखे थे औरंगजेब वाला टाइम। ठीक है, आसपास की सल्तनतों की वास्तु कलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बारे में जो इसके वास्तुकलात्मक है इसको चैप्टर 6 में यहाँ पे बताया गया है। तो फिर इसकी जो यहाँ पे मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बनी मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, अब जो यहाँ पे मथुरा में जो वृंदावन में जो मंदिर बना है तो जो उसकी वास्तुकलात्मक है वो किससे यहाँ पे मिलती जुलती है, तो जो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की जो शैली है तो ये वहां से जो मुगल महल है वहां से मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि वृंदावन का, ठीक है, ये वृंदावन का ये मंदिर का निर्माण है। ठीक है, जो कि ये फतेहपुर सीकरों की इस सीकरी से यहाँ पे मिलती जुलती है। ठीक है, वहां की वास्तुकला से। ठीक है, तो ये सब ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पे वृंदावन का है। ठीक है, जो कि मंदिर का अंदरूनी भाग है। तो ये जो ये वही वास्तुकला है जिसको किससे बनाया गया है, तो ये लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया है। ठीक है, दो प्रतिच्छेदी मेहराब पर ध्यान दे इन्हें, जिनकी इनकी ऊंचा भीतरी छत पर निर्माण कर वास्तु की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई है और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखो ये फतेहपुर सीकरी जो कि जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालने अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ठीक है, जो ये फतेहपुर सीकरी है वो जोधाबाई महल के नाम पे यहाँ पे बनाया गया है इसको। अब देखो ये क्या है, आसमान छूते चर्च। अब ये आसमान छूते चर्च यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे गोथिक गोथिक शैली, ठीक है, यहाँ पे गोथिक शैली इसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो गोथिक शैली क्या होती थी, तो गोथिक शैली जहाँ पे चर्च के निर्माण की शैली होती थी उनको गोथिक शैली बोला जाता था। ठीक है, गोथिक शैली। तो ये क्या होता था, तो चर्च निर्माण की जो शैली होती थी, चर्च निर्माण की शैली, ठीक है, चर्च निर्माण की शैली होती है तो उनको ही क्या बोला जाता था, गोथिक शैली बोला जाता था। ठीक है, और जो ये गोथिक शैली थी तो वो उनकी जो गोथिक स्थापत्य की जो शैली थी उसकी विशेषता क्या क्या थी, तो ये देखते हैं हम लोग। ये नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण, उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। ठीक है, तो ये सब इसकी जो गोथिक साहित्य थी, जो गोथिक स्थापत्य शैली थी, तो ये इनके विशेषता है। ठीक है, यह इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरणों में से एक, ये जो ये यहाँ पे जो चर्च दिया गया है वो कहाँ का है, तो ये पेरिस का नाइट्रेट चर्च है, नाइट्रेडम चर्च है। ठीक है, जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दियों में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग हमारा जो चैप्टर है, जो ये चैप्टर नंबर 5 है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास से कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और जो इस क्लास का पीडीएफ है वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो ये उसमें अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वेल डन।